ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा पास्ट पेपर्स में बहुत दफा आ चुका है। और ये इसीलिए मैंने उठाया क्योंकि इसमें सिंपली सीधा सीधा जो है वो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर्स की थ्योरीज के बारे में पूछा गया है। तो सिंपली हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। और उसके बाद हम सोशल कंस्ट्रक्शन के बारे में बताएंगे कि सोशल कंस्ट्रक्शन के अंदर हमारे पास क्या चीजें आती हैं। तो हमारी दूसरी हेडिंग ये भी बन सकती है, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। और ये वाली हेडिंग भी बन सकती है थोड़ी सी अच्छी करके, अगर हम बनाए व्हाट कम्स अंडर सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। ये हेडिंग हमने क्यों बनाई है, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन के अंदर सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर को हमने डिस्कस करना है। और दूसरी हेडिंग हमने इसलिए दी है क्योंकि हम बताना चाह रहे हैं कि सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर के अंदर होता क्या है, आता क्या है इसके अंदर। तो बेसिकली इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे हमारे पास फैमिली आ जाती है, और जो कि सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। हमारे पास मास मीडिया आ जाता है, और हमारे पास जो सोसाइटी के अंदर लोग रह रहे होते हैं, और हमारे पास पीर ग्रुप आ जाते हैं। तो इसको आपने फर्दर इस तरह से डिफाइन करना है। और हमारे पास जो है वो स्कूल आ जाता है। तो ये चार चीजें हमारे पास सोशल कंस्ट्रक्शन में आ जाती है, जो सोसाइटी को बेसिकली कंस्ट्रक्ट कर रही होती हैं। उसके बाद हमने अपनी थ्योरीज के अंदर आ जाना है। फिर हमने हेडिंग डालनी है, थ्योरीज ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन। थ्योरीज ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने जो थ्योरीज पढ़ी थी, हम वो सारी थ्योरीज लिख लेंगे। जैसे कि हमने कौन सी थ्योरी पढ़ी थी सोशल कंस्ट्रक्शन के अंदर, किसी को याद है? बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज पढ़ी थी। याद है या भूल गए हैं सब? जेंडर रोल थ्योरी पढ़ी थी हमने। और हमने फेमिनिन एंड मैस्कुलिन कल्चर पढ़ा था, बटलर जेंडर पढ़ा था, जिमरमैन्स थ्योरी पढ़ी थी। ये सारी थ्योरीज पढ़ी थी ना हमने। मुझे ऐसा लग रहा है आप सबने कुछ भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ए कर देते हैं, इसको ए डाल के लिख देते हैं। तो सबसे पहले हमने फॉर एग्जांपल जेंडर रोल थ्योरी लिखनी है। हमने जेंडर रोल थ्योरी लिखी, ठीक है। हम सारी थ्योरी के अंदर वन बाय वन चीजें एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हमने इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले हमने इसका क्लेम लिखना है, ठीक है। क्लेम लिखने के बाद हमने इसके अजम्पशंस लिखने हैं। अजम्पशंस के अंदर अगर हम इसके अजम्पशंस लिख रहे हैं जेंडर रोल थ्योरी के, तो इसके अजम्पशंस क्या थे? अचीव्ड स्टेटस था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, और प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी था। इसके अजम्पशंस के अंदर ये सारी चीजें थी, ठीक है। तो जब हम इसके अजम्पशन को डिफाइन कर रहे होंगे, तो इसके अंदर हम सारी चीजें वन बाय वन लिखेंगे। जैसे कि हमने अचीव्ड स्टेटस लिखा, उसको हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, यानी उसको डिफाइन करेंगे, ये हमारी हेडिंग होगी, ठीक है। और सेकंड हेडिंग हमारी होगी सिक्योरिटी, या फिर हम प्रोटेक्शन की बात करेंगे। और थर्ड हमारा जो अजम्पशन था वो था सोशल कॉन्ट्रैक्ट।
ठीक है, ये हमारे अजम्पशंस हो गए। अगर फिर हमने थ्योरी को डिफाइन करना है, तो फिर हमें उसकी जो डिटेल्स हैं, अगर वो हमारी मर्जी है, अगर हम थ्योरी को डिफाइन करना चाहते हैं, तो फिर हम उसको एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डाल के डिफाइन भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डाली, और मैंने जेंडर रोल थ्योरी के बारे में बताया कि जेंडर रोल थ्योरी ये होती है कि जेंडर रोल फिक्स किए जाते हैं सोसाइटी की तरफ से। सोसाइटी की तरफ से रोल्स असाइन किए जाते हैं जेंडर के लिए, और जेंडर टू जेंडर रोल जो है वो बनाए जाते हैं सोसाइटी के अंदर। और इस तरह से मैं 2 लाइनों में इसको डिफाइन कर दूंगी, ठीक है। और मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन के अंदर 4 थ्योरीज अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। और मैंने ये सारी चीजें भी इधर बताई हैं, तो मैं एक थ्योरी को बहुत लंबा नहीं खींचूंगी, मैं इसको इतना ज्यादा प्यारे तरीके से एक्सप्लेन करूंगी कि उसे छोटी सी चीजों में ही सब कुछ समझ आ जाएगा। मुझे पूरे पूरे 6-7 पेज लिखने की जरूरत नहीं है एक थ्योरी के अंदर। फिर मैं इसके अंदर एग्जाम्पल दे दूंगी, ठीक है। एग्जाम्पल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कॉन्सेप्ट ऑफ लेट कमिंग होम की एग्जाम्पल इसके अंदर पढ़ी थी, तो इसके अंदर हम कॉन्सेप्ट ऑफ लेट कमिंग होम की एग्जाम्पल डाल सकते हैं। तो इस तरह करके हमने ये पहले एक थ्योरी अटेम्प्ट करी। हम्म, फिर हम आ जाएंगे अपनी सेकंड थ्योरी पे। सेकंड थ्योरी के अंदर भी हमने सेम यही चीजें करनी है। ABCD करके 4 चीजें, हमने 4 थ्योरीज इसके अंदर डालनी है, ठीक है। और इसके बीच में हम यहाँ पे कोई कोटेशन डाल सकते हैं, जैसे मैंने ये चीजें एक्सप्लेन की, उसके बाद मैंने कोई कोटेशन डाल दी। या फिर जेंडर रोल थ्योरी के बाद मुझे कोई कोटेशन अच्छी सी याद आ रही है, या फिर मुझे अच्छी लगी है, क्योंकि वो जो कोटेशन मैं डालूंगी ना, वो जेंडर रोल से रिलेट करनी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने ऐसी फारिग कोटेशन रटी हैं, ऐसी तुक्के वाली जो कि आपने सारे क्वेश्चन में लगाने के लिए रटी हैं, तो फिर आपने इसके नीचे इस कोटेशन को मेंशन नहीं करना, आपने इसके बाद कोटेशन को मेंशन करना है। यानी कि जो आपने डिफाइन करा है इंट्रोडक्शन के बाद, उसके बाद आप कोटेशन डाल सकते हैं, या फिर इंट्रोडक्शन के बाद डाल सकते हैं। थ्योरीज के अंदर इस तरह से आप डालेंगे, तो वो थ्योरीज जो है वो उसके अंदर इस तरह से नहीं चलेंगी कोटेशन। अगर आप थ्योरी के अंदर डाल रहे हैं बटलर जेंडर में इस तरह से, तो फिर जो बटलर ने बोला है ना वही आप डालें, तो वो ज्यादा ठीक रहेगी। लेकिन अगर आपने ऐसी 4-5 सारे क्वेश्चंस के लिए रटी हुई है, तो फिर आप इसके बाद कोटेशन डालेंगे, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो प्लीज जल्दी से पूछ लें।